ओम प्रकाश राजभर का दावा, योगी को उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर अब की हारे तो क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर? मोदी पर विश्वास मत करो, वो पुरानी बहू जैसे हैं। हमने पहला सवाल पूछा कि क्या चेहरा उदास लग रहा है, फिर पूछा हार जाएंगे तो क्या होगा, जीत जाएंगे तो क्या होगा। हर उन सवालों को पूछा जिसका जवाब आप चाहते हैं। एग्जिट पोल में सपा की सरकार नहीं आ रही है और दावा यह भी है कि ओम प्रकाश राजभर भी अपनी सीट हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो भी रिजल्ट है वो 10 तारीख को आएगा। बहरहाल एग्जिट पोल ने इशारा बीजेपी की तरफ कर दिया है। हमारे साथ इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद है। राजभर जी, क्या आपकी जो चेहरे की रंगत है वो कहीं ना कहीं बता रही है क्या कुछ बीजेपी के जो एग्जिट पोल आए हैं वो सही है क्या? 100% गलत है। अब तक जो एग्जिट पोल दिखाने वाले लोगों ने दिखाया, चाहे वो बंगाल का दिखाया, 2/3 दिखा रहे थे बीजेपी जीत रही है, हसर क्या हुआ? फेल। दिल्ली में 2/3 दिखा रहे थे एग्जिट पोल, फेल। राजस्थान में बीजेपी का 2/3 सरकार बना रहे थे, फेल। वही यूपी में भी होगा। 2/3 जो दिखा रहे हैं ये बीजेपी को, ये भी वहाँ भी फेल होगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। इस नाते कह रहा हूँ कि यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग पहले चरण का चुनाव हुआ तो कह रहे थे सपा आगे है, दूसरे में सपा आगे है, तीसरे में सपा आगे है, चौथे में सपा कमजोर है, 5वें में फिर सपा आगे है, 6वें में सपा आगे है, 7वें में सपा आगे है। तो कौन सी आफत इनके ऊपर आ गई? कौन सा एग्जिट पोल दुनिया से आ गया इनके यहाँ कि ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है? तो ये इनके एग्जिट पोल कभी सही नहीं हुए हैं, ये सब फर्जी है। आप असली एग्जिट पोल आएगा 10 मार्च को, जब टीवी पे गिनती होगी। आप देखिएगा ना, पहले चरण का जब पहले मतपत्र की गिनती होगी तो पहले राउंड की गिनती का जब रिजल्ट आएगा तो 400 सीटों पर रुझान आएगा कि समाजवादी पार्टी 400 सीट से ज़्यादा जीत रही है। उसके बाद रिजल्ट जो भी हो जब मतपत्र में होगा, इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल आपने देख लिया सभी चैनल का, चाणक्य से लेकर सभी का एग्जिट पोल आ गया, हमारे चैनल का भी आया। 235 से 275 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। आप पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक दौरा किया है, आप एक सही मत बता दीजिए कि गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एक्यूरेट गिनती 10 तारीख को आप टीवी पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा एकदम सही आंकड़ा। क्या मुद्दे रहे हैं जो गठबंधन को वोट जाएगा, बीजेपी को वोट नहीं जाएगा? क्या सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब रही है बीजेपी की? नहीं, देखिए, पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा, जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का एक बड़ा मुद्दा था। आवारा पशु, जिसको हम अपनी भाषा में ललका साँड़ कहते हैं, एक बड़ा मुद्दा है जिससे किसान परेशान है, आम आदमी सड़क पे परेशान है। और गरीबों का इलाज फ्री, शिक्षा एक समान अनिवार्य, एक बड़ा मुद्दा था प्रदेश में। और जो पिछड़े दलित का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है। शिक्षक भर्ती में योगी बाबा ने आरक्षण लूट लिया और मोदी बाबा सभी सरकारी विभागों को प्राइवेट में भेज रहे हैं, बेच दिए, तो प्राइवेट में रिजर्वेशन है नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा था पिछड़े दलित के सामने कि हम अपना आरक्षण कैसे बचा लें, हम संविधान कैसे बचा लें, हम जो पिछड़े दलित वंचित के ऊपर जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहा था, इसे कैसे निजात पावें, उसके लिए विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन था, दूसरा कोई नहीं था। इस नाते बहुजन समाज पार्टी का भी वोटर पढ़ा लिखा, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को पढ़ा लिखा तबका वोट दिया है। पहले की 4 चरण हम मान सकते हैं कि छोटा जानवर जो है वो एक विकल्प बन सकता है पार्टी के लिए। 5वें चरण के बाद नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि हम विचार करेंगे, इस समस्या को हल करेंगे। तो 4 चरण हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि गठबंधन कितना आगे चल रहा है बीजेपी? देखिए, मोदी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है अब। पहले मोदी जी जैसे घर में कोई नई बहू आती है तो लोग बड़ी भाव करते हैं, आसपास की औरतें आती हैं देखने के लिए, लेकिन जब वही बहू फिर जाती है मायके से दोबारा आती है तो पड़ोसी भी उसको देखने नहीं आता है। ठीक है, मोदी जी अपने बात से मुकर गए हैं। ये 100% झूठ बोले जनता के बीच में कि गंगा माई ने बुलाया है, फिर इन्होंने बनारस में आज तक बता नहीं पाए कि गंगा माई ने क्यों बुलाया है।
दूसरा चीज़, इन्होंने 15-15 लाख देने का वादा किया था, कुछ नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हर साल देने की बात किया, नहीं किया। महंगाई कम करने की बात किया, नहीं किया। ये जब सत्ता से बाहर थे तो बड़ा भाषण मारे थे महंगाई को लेकर के कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महंगाई का म भी बोलने से कतरा रहे हैं, और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री महंगाई का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। तो ये अपने बात से मुकर गए, अपने काम से मुकर गए। ये कहते थे कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। 44 जवान शहीद हुए, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। 300 किलो RTX कैसे आया, इसका खुलासा आज तक प्रधानमंत्री नहीं किया। ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गली गली वोट मांग रहे थे बनारस में, घूम घूम करके कि लाज बचा दो, इज्जत बचा दो, मैं यहाँ से सांसद हूँ, हमारी सीट पर खाली हमारी जितवा दो। ये स्थिति हमारे देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के वोट मांग रहे हों और जिले जिले जा कर के रैली कर रहे हों। कभी आपने इतिहास में देखा कि इस तरह के प्रधानमंत्री भी जिले जिले जाके वोट की भीख मांग रहे हों? तो इनके नाम से जो इन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से भी हम रोजगार देंगे, अन्ना पशु से जो दूध नहीं देता है, उन्होंने कहा ना कि हम गोबर इकट्ठा करेंगे। अब गोबर से कौन कारोबार होगा? हम तो गाँव के रहने वाले हैं, गाँव में लोग ऊपरी पाते हैं, कंडा पाते हैं, उसी को बेच के अपनी जीविका चलाते हैं। गोबर से गैस भी बनती है, तो गैस कहाँ बेचेंगे? गैस तो खुद महंगा कर दिए हैं। और ये जो कंडा बेचने की बात, गोबर की गैस कहाँ लगेगी? बहुत पहले लगता था, गोबर गैस बनता था, लेकिन अब हजारों में शायद एक नहीं मिलेगा। तो ये तो नाली से भी गैस बना रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। एक बार भाषण हमने उनका सुना कि ये जा रहे थे तो कोई नाली में वो पाइप लगा करके वो गैस बना करके चाय बना रहा था। ये हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में झूठ बोलने में एक नंबर है। दुनिया में ये झूठ बोलने के ठिका लिए, झूठ बोल करके वोट लेने के काम। बांदा से बलिया तक लाशें तैर रही थी गंगा जी में जब कोरोना था। उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवाई के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए तरस रहे थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री बंगाल में वोट मांग रहे थे। इनको जनता से प्यार नहीं है, इनको जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, इनको वोट के मुद्दा, वोट कैसे मिले, ये झूठ बोलने के इतने माहिर हैं। आपने देखा नहीं कि भारतीय जनता, हमने राशन दिया है, हमने नमक दिया है, हमारे नमक की लाज रखो, वोट नहीं दे रहे तो फिर तूने राशन क्यों खाया? इनके नेता बयान दे रहे हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये नहीं कहा था कि तुम इस वोट को राशन पे बेचना, दारू मुर्गा पैसा पे बेचना। भारतीय जनता पार्टी इतना काम करते करते चुनाव में उस स्तर तक आ गई कि दारू और पैसा बांट रहे थे। सैकड़ों जगह लोग पकड़े गए, थाने पे गिरफ्तारियां हुई भाजपा के लोगों की, इस स्तर पर उतर गए। और भारतीय जनता पार्टी तब थी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे फ्री देना है तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो इलाज दो। अभी क्या कह रहे हैं? राशन पंगु बना रहे हैं, गरीब कमजोर लाचार बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं अब कर रहा है इनकी बातों से। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए एग्जिट पोल कहीं ना कहीं आसपास सही होता है तो ये चुनाव अगर 2022 का बीजेपी अगर जीतती है तो योगी जी के चेहरे पे जीतेगी या मोदी जी के? देखिए, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन, ठीक है। ये भाजपा आने वाली नहीं है। ये झूठ झपाट 420 वाला भाषा हम नहीं बोलते। हम गारंटी के साथ कहता हूँ 10 मार्च को आप हमसे मिल लीजिएगा, हम आपको 12 बजे बता देंगे देखो क्या हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एग्जिट पोल पर उनका विश्वास नहीं है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, जनता जवाब देगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरामैन अरविंद के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।